ईरान इसराइल जंग 5वें रोज में दाखिल। ईरान के हमलों में इसराइल में तबाही के मनाजिर। इसराइल भर में सायरन बज उठे। शहर शहर धमाके। तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। ताज़ा हमले में 8 इसराइली हलाक, 300 जख्मी। अब तक 25 इसराइली हलाक और 450 जख्मी हो चुके। इसराइली शहरों में खौफ व हिरास। कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह को भी नुकसान पहुंचा। हिफा पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान के ताज़ा हमलों से तल अवीव, यरूशलेम, हिफा, इलात और बैतियाम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। कई शहरी अपने जख्मी बच्चों को उठाए सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तोसी कर दी। अमरीका का मकबूजा बैतुल मक़दस में अपने सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। चौथे दिन भी हमले जारी रहे। इसराइली शहरी इमारतों, मीडिया हाउसेज, अस्पताल और आम आदमी को निशाना बनाता रहा। ईरान टीवी के कई मुलाजमीन शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने मशरकी और मगरबी तेहरान में सिविलियन आबादी पर हमले किए। सिहोनी फोर्सेज की ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान के सवा हाईवे, कुरमान शाह में फ़ाराबी अस्पताल और अलाम में फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब कुम हाईवे को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान, हिफा, मशहद, अस्फहान समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया। ईरान के हसास फोटो जोहरी तनसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। सिहोनी हुकूमत ने मगरबी सूबा इलाम के शहर मोसियान में म्यूनिसिपलिटी की फायर ब्रिगेड की इमारत पर सफाकाना हमला किया। ईरान पर इसराइली हमलों में 220 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी शामिल। इसराइल इंसानियत भूल गया। ईरान पर इसराइल के मिसाइल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक तो 224 अफराद शहीद, 90% आम शहरी भी शहीद। और इसराइल ने तेहरान, मशहद, अस्फहान समेत कई आम शहरों को निशाना बनाया। ईरान की हसास फोटो जोहरी तनसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। दिल दहला देने वाले मुनाजिर। तेहरान में मासूम बच्चों और नौमौलूद को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइल की जानिब से वस्ती ईरान में इन मकामात को निशाना बनाया गया है जिनके बारे में इसका दावा है कि वो मिसाइल तनसीबात हैं। इसराइल में रात को दिन बना देंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दबंग ऐलान। कहा, ईरान इसराइल पर तारीख के बड़े और शदीद तरीन हमले की तैयारी कर रहा। इसराइल को फैसला कुन जवाब देने का वक्त आ गया है। पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को इसराइली हुदाल हुकूमत तल अवीव खाली करने की वार्निंग दे दी। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि इसराइली शहरी जितनी जल्दी मुमकिन हो दाल हुकूमत तल अवीव खाली कर दें। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आने वाले घंटों में तल अवीव में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का तेहरान में बड़ी कार्रवाई का ऐलान। कहा, तेहरान में 2 अहम अहदाफ का खात्मा करने जा रहे हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान के फ़ज़ाओं पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये पूरे ऑपरेशन में एक अहम तब्दीली है। जब हम तेहरान के फ़ज़ाओं पर काबिज होते हैं तो हम ईरानी हुकूमत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाते हैं। ईरान की हुकूमत हमारे शहरियों को निशाना बनाती है। हम तेहरान के शहरियों से कहते हैं कि इनखला कर लें। ईरान जंग नहीं जीता है। ईरान को कशीदगी कम करने की बात करनी चाहिए। इससे काबिल के बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मुझे सालसू के पैगामात मिले हैं कि ईरान बातचीत और कशीदगी कम करना चाहता है। ईरानी हुकूमत माहिदा चाहती है कि उन्हें माहिदा करना होगा। हम इसराइल की हिमायत करते हैं। वो इस वक्त अच्छा कर रहा है। ईरान के पास 60 दिन थे। 61वें दिन में ये सब होना था। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग में शामिल होने का इंदिया। कहा, मुमकिन है कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। अगर प्यूटन सालसी करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार है। इसराइल मैली आंख से ना देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म साखदार का 2 टोक ऐलान। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जंग कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान अलर्ट, फौज तैयार। इसराइल सुन ले, हम जंग से नहीं घबराते। पाकिस्तान ने इससे बड़े दुश्मन को जेर किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी हिफाजत के लिए है। कोई गलतफहमी में ना रहे। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। हाजी आसिफ से मनसूब बयान भी गलत है। ईरान इसराइल कशीदगी के बारे में पाकिस्तान से जाली खबरें मनसूब की जा रही हैं। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। कोशिश जारी है कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात कामयाब हो। ईरानी ज़ायरीन के
कि सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ईरानी हुज्जाज को वीज़ा देकर कराची मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन के वतन वापसी के लिए वज़ारत ख़ारजा की बड़ी पेशरफ्त। इराक से 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए मुकम्मल। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाज़ें बाहिफाजत पहुँच गईं। वज़ारत ख़ारजा के इराक़ी एयरवेज़ और मुतल्लिका हुकाम से करीबी राब्ते की तस्दीक। इराक में मौजूद तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को सिफारतखाने और मंदूबीन से राब्ते की हिदायत। कई पाकिस्तानियों ने आज बसरा ता दुबई रूट पर कामयाब सफ़र किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का ईरान से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ईरानी शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। अक़ब इब्तिदा में ईरान का साथ दिया। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ते का भी जिक्र किया। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आज एटमी ताकत है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है। पहले तो सिर्फ तंदुली थी। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरान ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सदर पेज़ेश्कियान का जज्बाती खिताब। कहा, पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद की। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। इसराइल का ईरान की सरकारी टीवी पर हमला। उठकर जाने वाली खातून एंकर थोड़ी ही देर बाद नशरियात का हिस्सा बन गई। सोशल मीडिया पर बहादुरी की तारीफें। खातून एंकर का नाम सहर इमामी है और उन्हें इस मुश्किल वक्त में अपने असाब पर काबू रखने और दोबारा नशरियात का हिस्सा बनने पर सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।